हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लमसम 5 बजे से। तो इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो खाना बनाने से पहले हम बनाएंगे पकौड़ी, जो कि चिप्स वाली। तो आरोही जिद कर रही थी कि मम्मा कुछ बनाओ, पकौड़ी बनाओ या कुछ और। तो मैंने कहा चलो चिप्स वाली पकौड़ी बना देते हैं। तो आलू को मैंने कट कर लिया है। आलू वाली पकौड़ी बनाएंगे, जो कि उनको चिप्स भी बोलते हैं और आलू वाली पकौड़ी भी बोलते हैं। तो पहले बेसन को घोल लेते हैं, थोड़ा सा पतला पतला सा ही घोल बनाएंगे हम। और उसके बाद में उसी पर जो है ना कि आलू की जो मैंने चिप्स काट कर रखी हैं, उसी को डुबा डुबा कर हम बनाएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आलू की चिप्स जैसे बनती हैं, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। लेकिन मैंने अभी बनाई नहीं है, पहली बार ही बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं बनाकर। तो मैंने थोड़ा सा पूछा भी था बुआ से, तो बुआ ने इसी तरीके से बताया है कि इसी तरीके से बना लो तो अच्छे से बन जाएंगी। तो वही हम बनाने के लिए बैठ गए हैं। तो पहले मैंने कहा कि देख लेते हैं कि कितना हमारा है ना कि बेसन अच्छे से घुल गया है या नहीं। तो देख लिया था और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। और इधर आलू जो हैं हम काट कर ले आए हैं, और आलूओं को मैंने छील लिया था, उसके बाद में ही काटा है पतला पतला सा। तो इधर पहले हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और तेल हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद में हम बनाएंगे। और आरोही यहीं पर बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि कब है ना कि पकौड़ी बनेगी तब हम खाएं। क्योंकि आरोही जब भी कुछ कहती है तो फिर बैठी रहती है वहीं पर, फिर बोलती है कि मम्मा जल्दी से बनाओ। और आज आरोही को भूख भी लगी थी, क्योंकि खाना भी नहीं बचा था। और वैसे आरोही ज़्यादातर चावल पसंद करती है, तो चावल भी नहीं थे, तो इसी वजह से आरोही को भूख भी लगी थी। तो मैंने कहा चलो पहले पकौड़ी ही बना देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और खाना भी आज हम कढ़ी चावल बनाएंगे, तो कढ़ी ही बनाएंगे। और है ना कि हमारे यहाँ कोई मनादी नहीं है सावन के महीने में कढ़ी बनाने में, तो इसी वजह से हम सावन के महीने में कढ़ी बना लेते हैं। और मैंने कई दीदियों को भी देखा है ब्लॉग में कि कई दीदियाँ हमारी हैं कि सावन के महीने में कढ़ी बना लेती हैं। वैसे मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मायके में सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनती है, तो इसी वजह से हमें भी पता है कि मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ससुराल में नहीं मनाया जाता है, तो इसी वजह से हम कढ़ी बना लेते हैं। तो इधर हम बनाने लगे हैं आलू वाली जो चिप्स बनाएंगे, वो बनाने लगे हैं। और थोड़ा सा पतला भी हमको लग रहा था कि अच्छे से नहीं बन रही हैं, तो फिर थोड़ा सा मैंने बेसन और मिला लिया है। और बेसन बचा भी दिया है, क्योंकि हमको पकौड़ी भी बनानी है कढ़ी के लिए, और कढ़ी भी बनानी है तो उसमें भी बेसन लगेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसन बचा दिया है। और इधर आरोही आ गई थी, तो मैंने कहा चलो आरोही को पकौड़ी बन गई हैं तो वो वाली दे देते हैं, तो आरोही तब तक खाएगी। और यहाँ पर छत पर सभी लोग बैठे हैं, तो छत पर खाना बनाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जो हमारी दीदी जी हैं, जेठानी जी, ताऊ की बहू, उनका भी खाना यहीं पर बनता है। और पड़ोस में एक लोग और दीदी हैं, उनका भी खाना यहीं पर बनता है। तो छत पर बहुत ही अच्छा लगता है खाना बनाने में। और यहाँ पर धूप भी अभी निकली है, क्योंकि धूप अभी गई नहीं है, थोड़ी सी धूप है अभी। इधर साइड में जब सूरज जाते हैं तो यहाँ पर धूप आ जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन अब हमारे है ना कि रसोई बन गई है, छप्पर पड़ गया है, तो यहाँ पर धूप नहीं लगती है। वैसे तो धूप एकदम से सामने यहाँ पर लगती है। और इधर हमारी पकौड़ी भी इतनी सारी बन गई हैं, तो थोड़ी सी रह गई हैं, उनको भी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और फिर हम बनाएंगे कढ़ी चावल, तो यहीं पर कढ़ी चावल भी बनाएंगे। तो अभी तो हम खाना इधर ही साइड में ही बना रहे हैं, तो उधर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी मैंने दीवार तो बना दी है, लेकिन अभी अच्छे से मैंने चूल्हा वूल्हा नहीं सेट कर पाया है, बस ऐसे ही चूल्हा रख दिया है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो यहीं पर खाना बना लेते हैं, और कल से हम है ना कि वहीं पर खाना बनाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर पकौड़ी हमारी बन चुकी हैं, जो कि चिप्स बन चुकी हैं। और इधर अब छौंक देते हैं कढ़ी। तो कढ़ी तो जैसे हम हर बार छौंकते हैं, उसी तरीके से इस बार भी छौंकेंगे। तो कढ़ी को तो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बस यही एक कमी ना रहे कि बराबर से चलाते रहो, तो कढ़ी जो हमारी है फटे ना, तो अच्छे से हमारी कढ़ी बन जाएगी। अगर थोड़ा सा भी अगर चलाना बंद कर दोगे तो बहुत जल्दी से ही मट्ठा जो है फट जाएगा। और यही होता है जो हम मट्ठा वाले आलू बनाते हैं, तब भी हमको बराबर से चलाना होता है। नहीं तो जब मट्ठा फट जाता है फिर उसमें कोई भी स्वाद नहीं रहता है। तो बराबर से हम चलाते जाएंगे जब तक कढ़ी में अच्छे से उबाल नहीं आएगा। और जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम पकौड़ी डाल देंगे और ढककर इसको रख देंगे, फिर ढककर पकाएंगे।
तो कढ़ी और चावल हमारे बन चुके थे। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर नहा धो करके हम आ गए हैं और अपने काम सुबह के शुरू कर दिए हैं। तो खाना भी हमारा बन रहा है, चाय नाश्ता हो चुका है। और इधर हम आज लगाएंगे तुलसी का पौधा, तो वही हम लेकर आए हैं बगिया से। तो बगिया से तो हमारी ननद जी लेकर आई हैं, तो मैंने कहा चलो हम लगा देते हैं। तो अच्छे से इसको लगा देते हैं और मिट्टी साथ में ही लाई हैं। तो यहीं पर एक हमको ये जो है ना कि मटका रखा मिल गया था, यहीं पर छत पर ही रखा था, तो मैंने कहा चलो मटके में ही लगा देते हैं। और तुलसी का जो पौधा है हमारे यहाँ अब नहीं था, जो कि नीचे पहले था। आप सभी ने देखा था कि नीचे एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर अब जगह भी नहीं है कि तुलसी का पौधा लगा दो। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो अब की बार छत पर ही लगाएंगे और वो भी इसी मटके में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तुलसी का पौधा लगा दिया है। और तुलसी का पौधा लगाना भी अच्छा होता है, घर में होना चाहिए तुलसी का पौधा, क्योंकि जो सर्दी जुकाम जब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों के काम आता है जो तुलसी का पौधा होता है। सर्दी जुकाम हो जाए तो इसकी जो पत्ती हैं हम चाय में भी डाल लेते हैं और पूजा करने के भी काम आता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं। और कई पेड़ और भी खड़े हैं, छोटे छोटे से पौधे खड़े हैं, तो वो भी हम लगाएंगे। लेकिन अभी मैंने कहा ये बड़ा वाला जो पौधा है इसको ही लगा देते हैं। तो जब भी सर्दी जुकाम हो जाता है किसी को, तो हम यही जो पत्ती होती हैं तुलसी की वही तोड़कर और चाय में डाल देते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो बीमारी होती हैं वो दूर हो जाती हैं और गला भी एकदम से साफ़ हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने लगा लिया है और पूजा करने के भी काम आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे। और वैसे भी होना चाहिए, तुलसी का पौधा ज़रूर ही होना चाहिए। तो इसको लगा दिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से मटके को मैंने धुल दिया है और रख देंगे साइड में। तो वहाँ पर एक और भी मटका हमारा रखा है जिसमें कि फुलवारी लगी हुई है, जिसका नाम इसका है 10 बजिया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग और 9 बजिया भी बोलते हैं। तो वो वाली फुलवारी भी हमारी लगी हुई है। तो यहीं साइड में ही रख देते हैं, इधर साइड में नहीं रखेंगे, साइड में ही उधर ही रखेंगे। तो कई पौधे यहाँ पर भी पहले लगे थे, लेकिन अब सारे पौधे हैं ना कि धीरे धीरे खो गए हैं, सूख गए थे, तो वो हटा दिए हैं। तो यहाँ पर अब 2 मटके मैंने रख दिए हैं, एक में तो फुलवारी है और दूसरे में तुलसी का पौधा लगा दिया है। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ ज़्यादातर तुलसी के पौधे मिलेंगे, आप सभी को गांव में मिलते हैं और वैसे सिटी में भी मिलते हैं, लेकिन सिटी में बहुत ही कम मिलते हैं और गाँव में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बगिया में तो बहुत सारे पौधे खड़े हैं तुलसी के, लेकिन यहाँ घर में नहीं था, तो मैंने कहा घर में भी लगा देते हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं बिस्तर हटाने के लिए, तो बिस्तर भी हटा देते हैं। आरोही भी उठ गई थी, तो फिर हटा देते हैं और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। तो ये तो है ना कि ये हमारे रोज़ के ही काम है, तो इनको भी करना होता है। और वैसे भी रोज़ के ही सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी कोई नया काम हो जाता है, वैसे तो रोज़ के ही काम होते हैं जो हमको रोज़ ही करने होते हैं और पूरा दिन लगे रहते हैं काम। तो यहाँ पर खटिया को खड़ी कर देते हैं, एक खटिया ही खड़ी करेंगे और ये वाली यहीं पर पड़ी रखेंगे, क्योंकि ये वाली यहीं पर रखते हैं और दोनों खटिया नहीं खड़ी करते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी भी फूट गई है, तो ऐसे ही हम झाड़ू लगा लेंगे और डालने में बहुत ही मिट्टी फूट जाती है। और जो इसके ये मचबे हैं नीचे की साइड में, ये बहुत ही पैने हैं, मतलब पतले से हैं, तो जहाँ पर भी लग जाती है वहाँ पर की मिट्टी निकल आती है। तो इसी वजह से इस खटिया को हम पड़ा ही रखते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और घर में तो हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अब खाना बन जाए उसके बाद में हम घर की साफ़ सफाई करेंगे, जो कि है ना कि झाड़ू 2-3 टाइम हमारा लग जाता है घर में। और वैसे यहाँ पर 2 ही टाइम लगाते हैं, एक टाइम सुबह के टाइम, दूसरी बार शाम के टाइम। और इधर हम फिर आए हुए थे बगिया को, तो खाना हमारा बन चुका है। और जो शाम का जो खाना बच गया था, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अब सब्जी जो भी रखी होती है, चावल या रोटियां, वो ख़राब हो जाती हैं, महक आने लगती है। तो मैंने कहा चलो भैंस को खिला देते हैं। तो जो रोटियां थी वो मैंने भैंस को खिला दी थी और थोड़ी सी कढ़ी बच गई थी शाम की, वो ख़राब हो गई थी, पूरी तरह से महक आने लगी थी, तो वो मैंने घूरे पर डाल दी थी, क्योंकि ख़राब चीज़ हम भैंस को नहीं खिला सकते हैं। और भैंस भी हमारी है प्रेग्नेंट, जो कि अभी इसी मंथ में बच्चा देने वाली है, तो उसको मैंने नहीं, जो ख़राब कढ़ी हो गई थी वो मैंने नहीं खिलाई है, सिर्फ रोटियां ही खिलाई हैं। तो खिलाकर हम आ गए हैं और यहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम से बगिया में इन दिनों में बहुत ही हरियाली है, हरा भरा है और खेत भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं। और जो भी पेड़ पौधे हैं सारे पेड़ पौधे हरे भरे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पौधे खड़े हैं वो भी एकदम से हरे भरे घुइयाँ के पेड़ खड़े हैं और भी पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हैं, जो कि
एलोवेरा का पेड़ है और थोड़े बहुत पपीते के हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर खड़े हैं, कई तरह के हैं। तो इधर बहुत ज़्यादा हरियाली है। और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। तो इधर आज धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, तो बुआ ने सारी चीज़ें सूखने के लिए डाल दी हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सूख रही हैं, डलवा सूख रहे हैं, हल्दी मिर्च और जो भी चीज़ें थीं वो सभी चीज़ें बुआ ने फैला दी हैं यहाँ पर, और अभी फैला ही रही हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी और थोड़ा बहुत जो है ना कि सोंठ का सामान भी बच गया था, वो भी बुआ ने सूखने के लिए डाल दिया है। तो अच्छे से सूख जाएगा तो उसको रख लेंगे। और मूंगफली के दाने हैं, कई चीज़ें थी, दाल थी, तो दाल तो मैंने ही डाली थी क्योंकि धूप निकल आई थी, तो दाल को मैंने फैला दिया था। और ये बाकी की चीज़ें हैं ये बुआ ने डाली हैं। और डलवे भी बहुत ये जो थे ना कि दावत में निकाले गए थे, तो थोड़े बहुत भीग गए थे। और फिर बुआ ने इनको अच्छे से पानी से धुल दिया है, तो सूखने के लिए रख दिए हैं, तो अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद में रख देंगे अच्छे से जगह पर। और इधर सभी चीज़ें सूख रही हैं। और धूप तो बहुत ज़्यादा है, आप सभी को बता ही नहीं सकते हैं, एकदम से भयंकर वाली धूप निकली है। लेकिन धूप निकलती है तो फ़ायदा भी है, और गर्मी तो हो ही जाती है, वैसे भी गर्मी होती है। तो जो हमारी ये चीज़ें हैं वो सूख जाती हैं, बहुत ही अच्छे से सूख जाती हैं। जैसे कि इन दिनों में मूँगफली नहीं सूख रही थी, तो अब धूप निकल आई है, तो बहुत जल्दी से ही हमारी मूँगफली सूख रही है। तो इधर हमारी मूँगफली भी सूख गई है, तो इसको है ना कि समेट देते हैं और एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। तो इतने टाइम, शाम का टाइम हो गया है, तो आज कुछ मैंने ज़्यादा नहीं सूट किया था, क्योंकि बस थोड़ा बहुत ही सूट किया था। कुछ थोड़ी बहुत तबीयत भी इन दिनों में ठीक नहीं रहती है, जैसे कि आप सभी को बताया ही था, कई ब्लॉगों में हम बता चुके हैं कि हमारी इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है। और यहाँ पर ये मूंगफली जो है इकट्ठी कर देते हैं। और एक तरफ हमारा खाना भी बन रहा है, तो दाल को बनने के लिए रख दिया है। शाम के टाइम में ज़्यादातर इन दिनों में हमारी मूंग की दाल ही बनती है, तो मूंग की दाल को बनने के लिए रख दिया है। और तब तक मैंने कहा कि मूंगफली को भी समेट देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। इनको शाम को समेटना ही होता है, नहीं तो बारिश वारिश होने लगेगी, फिर रात को भागना पड़ेगा। तो यहीं पर इकट्ठी इनको कर देंगे और ऊपर से पन्नी डाल देंगे, ढक देंगे अच्छे से। तो वही समेटने में लगे हैं। और पहले हम हाथ से ही समेट लेते हैं, उसके बाद में झाड़ू लगा देंगे, तो अच्छे से जो भी मूंगफली छूट गई है वो भी समेट जाएगी। और आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही गई हैं, जो हमारी दीदी जी की छत बनी है इधर साइड में, वहाँ पर गई हैं। तो वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारी ननद जी भी बैठी हैं और जो दीदी की बिटिया हैं वो भी बैठी हुई हैं। और बंदर देखो इधर से उधर जा रहे हैं, तो बंदर हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक दीदी जी ने हमारी कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ भी बंदर हैं, तो हाँ दीदी, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और बंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी करते रहते हैं, तो इधर से उधर जाते आते रहते हैं, खाना भी उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली इकट्ठा कर देते हैं और शाम का खाना बना लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।